भाई जब महात्मा गांधी जी की मैं बात करता हूँ तो देखो ना, महात्मा गांधी जी लोगों के लिए वैसे भी अपने की इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में जो जिन जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी को पढ़ा है, जो लोग महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर पाए हैं, उन लोगों को पता है कि महात्मा गांधी जी की वास्तविकता क्या थी। वरना आधे लोग तो समझते हैं। एक बार मैंने क्लास के अंदर एक बच्चे से पूछा कि भाई महात्मा गांधी जी के बारे में दो चार लाइन सुनाओ। उसने कहा कि सर महात्मा गांधी जी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, है ना, कि महात्मा गांधी जी के पास पैसे बहुत कम थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। अरे मूर्खो, ये थोड़ी होता है कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। एक बार मैं आपको सारी बातें बताऊं, उससे पहले हमको थोड़ी सी जानकारी जान लेना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। महात्मा गांधी जी का जो जन्म है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को तो इनका जन्म हुआ था भाई। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। और एक पोरबंदर नाम का शहर पड़ता है। कौन सा शहर पड़ता है अपने? पोरबंदर नाम का शहर पड़ता है। ये शहर अपने गुजरात में पड़ता है। तो पोरबंदर नाम का शहर जो कि गुजरात में है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। मैं इनके बेसिकली इनका नाम की बात करूं कि महात्मा गांधी का नाम क्या था पूरा, इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था भाई। इनका नाम क्या था अपने? मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम था। मैं अगर इनके पिता की नाम की बात करूं, इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम क्या था भाई अपने? इनके पिता का नाम अपने करमचंद गांधी था। तो ये छोटा सा बात याद रखना। मैं अगर इनके दादा की बात करूं कि महात्मा गांधी के दादाजी का नाम क्या था, तो इनके दादाजी का नाम उत्तमा गांधी था। उत्तमा गांधी। उत्तमा गांधी जो कि अपने उस टाइम पे पोरबंदर के राजा हुआ करते थे। उस राजा के मतलब मैं कहूँ तो बैंक अकाउंट, मतलब एक वित्त विभाग का जो काम होता है, लेन देन पैसे टके का जो काम होता है, दीवान प्रधानमंत्री का जो काम होता है, वो इनके दादा किया करते। तो हम ये कह सकते हैं कि पोरबंदर के दीवान थे ये। कौन सी रियासत के दीवान थे अपने? ये पोरबंदर के दीवान थे। पोरबंदर के दीवान थे। और इनके जो पिताजी थे, मैंने कहा कि भाई 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। फिर मैंने कहा इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके दादा का नाम उत्तमा गांधी था। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने कहा कि यार उत्तमा गांधी अपने पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अपने? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। तो एक ये पॉइंट भी आप याद रखना, अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। एक ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखना। मैं अगर महात्मा गांधी जी की पत्नी की बात करूं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। उनका नाम क्या था भाई अपने? उनका नाम कस्तूरबा गांधी हुआ करता था। मैं अगर इनकी माता की बात करूं कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई इनकी माता का नाम हुआ करता था भाई। क्या नाम था अपने? पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ ली जाती है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। आपको याद रखना है सर, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जो कि गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है, यहाँ इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को अपने अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके दादा का नाम उत्तमा गांधी था, जो कि अपने पोरबंदर रियासत के जो शासक हुआ करते थे, वहाँ दीवान का काम किया करते थे। इनके जो पिता हैं करमचंद गांधी, अपने राजकोट नाम की जो रियासत है उनके दीवान थे। अब बेसिकली तुम सोचो कि के दादाजी प्रधानमंत्री रह चुके हों, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री हो, उसका बेटा गरीब थोड़ी हो सकता है, उसके बेटे की आर्थिक स्थिति कमजोर थोड़ी हो सकती है। पर महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि क्या रोल था महात्मा गांधी जी का देश के अंदर। ऐसे ही यूं ही थोड़ी ना रोल हो जाता है। जब क्रिकेट मैच आप सारे लोग देखते हैं, क्योंकि लगभग आधा इंडिया आधे भारत का इंटरेस्ट अपने एक खेल में है, उस खेल का नाम है क्रिकेट। तो आप उस खेल के एग्जाम्पल को थोड़ा ढंग से समझ पाएंगे। क्रिकेट जब होता है तो क्रिकेट के लास्ट, एक टीम के लास्ट ओवर के अंदर 12 रन की आवश्यकता होती है। वो 12 रन जो खिलाड़ी बना देता है ना, तब लोग उस खिलाड़ी को बड़ा सम्मान देते हैं कि यार तुमने उस एंड पॉइंट पे टीम को जिताया है, जिस एंड पॉइंट पे हमको रनों की आवश्यकता थी। वरना पहले कितने ही खिलाड़ी रन बना के गए, उनको नहीं पूछते हम लोग। लास्ट में जो रन बना के जिताता है या फिर लास्ट में जो कैच लेके जिताता है उसको पूछते हैं कि एंड पॉइंट पे साथ किसने दिया था। तो सेम महात्मा गांधी जी का हमारे भारत देश में वही सम्मान और वही रोल था। इन्होंने देश के एंड पॉइंट पे, जिस टाइम देश यूं संकट में चल रहा था, देश की स्थितियां थोड़ी अलग चल रही थी, अंग्रेज हमारे देश के अंदर कुछ अलग बिहेव कर रहे थे, उस टाइम पे देश का नेतृत्व अगर किसी ने संभाला था तो अपने महात्मा गांधी जी ने संभाला था। और बेसिकली 1915 से लेके 1947 तक, इतने लंबे समय तक अपना पूरा का पूरा समर्पण अगर किसी ने
अपने देश को दे दिया था तो वो अपने महात्मा गांधी जी हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इनकी वोट पर फोटो क्यों लगाई गई थी, पहले तो आप ये बता दो। तो भाई मतलब नोट पर फोटो क्यों लगाई, अब नोट पर फोटो महात्मा गांधी जी की लगी होती है अपने, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि महात्मा गांधी जी की फोटो नोट पर क्यों है, क्योंकि देश का नेतृत्व करने वाला मतलब बहुत लंबे समय तक नेतृत्व को संभालने वाला कोई व्यक्ति था तो वो अपने महात्मा गांधी जी हुआ करते थे। इनकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, 1883 के अंदर इनकी शादी कर दी गई थी। 1883 में इनकी शादी कर दी गई थी, 1883 में इनकी शादी कर दी गई थी। शादी करने के बाद 1888 में 1888 में इनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया। इनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया था। पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया भाई, अपने लंदन भेज दिया गया था। कानून की जो पढ़ाई होती है, जो अपने कानून की जो पढ़ाई होती है, कानून की पढ़ाई को हम लोग बैरिस्टर बोलते हैं। बैरिस्टर कुछ ऐसे करके नाम आता है अपने। बैरिस्टर की जो पढ़ाई होती है ना, उसको कानून की पढ़ाई, मतलब कानून की पढ़ाई को लंदन में अपने बैरिस्टर बोलते हैं। मतलब मैं कहूँ तो वकालत की पढ़ाई। वकालत की पढ़ाई करने के लिए अपने महात्मा गांधी जी कहाँ चले गए थे, लंदन चले गए थे। और लंदन कब गए थे आपको याद हो थोड़ा बहुत तो, 1888 के अंदर। वापिस अपने 2-3 साल बाद 1891 के अंदर लंदन से वापिस आ गए थे। 1891 में ये लंदन से वापिस भी आ गए थे, ज्यादा दिन वहां नहीं रुके थे ये लोग। शादी कब हुई इनकी, 1883 के अंदर। लंदन कब गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए, 1888 के अंदर लंदन गए थे। फिर मैंने कहा कि 1891 में लंदन से वापिस आ गए थे। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी जब लंदन से वापिस अपने वकालत करके इंडिया आए तो ओबियसली बात है भाई, कोई आदमी वकालत के लिए 2-3 साल इंग्लैंड रह के आया है, जब भारत वापिस आएगा तो क्या काम करेगा, अपने वकालत का काम करेगा। अच्छा, महात्मा गांधी जी की आवाज थोड़ी पतली थी, पतली आवाज थी, मतलब यूं है ना। तो कोर्ट के अंदर जब ये सबसे पहले कोर्ट के अंदर केस लेके गए तो जज इनको देख के मुस्कुरा जाया करता था, हंस दिया करता था कि यार तू तेर से केस नहीं संभलेंगे अपने। तो वहां कोर्ट से भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया था, ये वहां से भी निराश होकर अपने आ गए थे। फिर बाद में ये एक स्कूल के अंदर अध्यापक के रूप में काम किया इन्होंने। तो बच्चों ने कहा कि सर इनकी जगह तो किसी मैम को ही लगा दो। कि महात्मा गांधी जी की आवाज थोड़ी पतली थी तो बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम नहीं देंगे, इनको स्कूल से भी रिजेक्ट कर दिया गया था। अच्छा, जब मैं सुनता हूँ कि महात्मा गांधी जी जब अध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में स्कूल में पढ़ाने गए थे तो बच्चों ने इनको रिजेक्ट कर दिया था। उसी तरह विवेकानंद जी भी अपने पढ़ाने के लिए गए थे तो रिजेक्ट कर दिया था, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और महात्मा गांधी जी को रिजेक्ट किया, विवेकानंद जी को रिजेक्ट किया, और वो लोग बहुत बड़े आदमी बने। आज पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि लगभग विदेश के अंदर भी उनका नाम जानते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार मुझे जो जो रिजेक्ट करता है इसका मतलब मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं। ऐसी यूं खुशी सी होती है भैया ना, मन होता है कि यार जब इन बड़े लोगों को रिजेक्ट किया तो स्वीकार्यता बहुत लंबे समय के बाद आती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि भाई अपने बेसिकली जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता का नाम क्या था, अपने करमचंद गांधी था। और इनके दादा का नाम उत्तमा गांधी था जो कि अपने पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। अच्छा, बेसिकली मैं और आपको चीजें बताऊं तो इनकी जो क्या बोलते हैं, मैंने कुछ बातें शायद छोड़ी तो नहीं ना, मैंने कोई बातें, पिता का नाम बता दिया, दादा का नाम बता दिया। हाँ, एक और चीज मैंने आपको छोड़ दिया ना, इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था भाई। इनकी पत्नी का नाम क्या था, अपने की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। तो ये पॉइंट और आप याद रखना। और इनकी जो माता जी थी, इनकी माता का नाम अपने पुतली बाई था। इनकी माता का नाम क्या था भाई, इनकी माता का नाम अपने पुतली बाई था। गांधी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र का जो नाम था, 4 पुत्र आप याद रखना। जो पहला पुत्र था उस पहले पुत्र का नाम अपने हीरा लाल हुआ करता था भाई। पहले पुत्र का नाम क्या था, अपने हीरा हरिलाल, सूर्य ना, हीरा लाल तो पुत्र का नाम नहीं था, अपने हरिलाल अपने पहला पुत्र हुआ करता था। देखो पुत्र कितने थे, 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम अपने हरिलाल था। हरिलाल के लिए कहते हैं कि महात्मा गांधी जी और हरिलाल की विचारधारा में अंतर था। महात्मा गांधी जी और हरिलाल की विचारधारा मिलती नहीं थी, सेम सेम नहीं थी, डिफरेंट था दोनों की विचारधाराओं में। तो हरिलाल जी ने तो 1930 के अंदर थोड़े समय बाद अपना धर्म ही चेंज कर लिया। ये इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया 1930 में। तो इनके लिए एक और फैक्ट याद रखना कि 1930 में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में ये
आर्य समाजी बन गए थे। ये अपने जो आर्य समाजी थे बाद में इसके अंदर शामिल हो गए थे। इन्होंने जब 1930 में अपने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, उस समय अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। नाम बदलकर क्या कर लिया था इन्होंने? अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। नाम बदलकर इन्होंने अपना अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। तो एक थोड़ा सा ये पॉइंट भी याद रखना है कि भाई हरिलाल जो अपने हुआ करता था, हरिलाल 1930 के अंदर अपना धर्म चेंज करके कौन सा धर्म शामिल कर लेता भाई? अपने इस्लाम धर्म को शामिल कर लेता है। तो ये छोटी सी बात आप याद रखना। अच्छा, अगला जो इनका पुत्र था वो मणिलाल था भाई। अगले पुत्र का नाम क्या था? मणिलाल था। और मणिलाल को गांधी जी अपने साथ अफ्रीका ले गए थे। जब अफ्रीका गए थे तो अफ्रीका ले गए थे, अफ्रीका में ही वहीं छोड़ के आ गए थे मणिलाल को। फिर बाद में मणिलाल वहीं बस गया अपने अफ्रीका। तो आज भी इनकी जो पीढ़ी है वो अफ्रीका के अंदर ही रहती है। तो पहले बेटे का नाम क्या था? हरिलाल, जो कि 1930 में कहाँ चला गया था? सॉरी, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, बाद में चेंज भी कर लिया था, लेकिन 1930 में इनका नाम चेंज करके क्या रख दिया था अपने? अब्दुल्ला गांधी इनका नाम चेंज करके रख दिया था। अगला नाम मैंने आपको बताया कि मणिलाल इनका अगला बेटा था। अगले बेटे की मगर बात करो तो रामदास अपने अगला बेटा था इसका। तीसरा बेटा कोई था, वो रामदास था। रामदास, इसने मुखाग्नि, गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। मुखाग्नि नहीं देते जब डेथ होती है तो बेटा मुखाग्नि देता है ना, तो वो दी थी अपने गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। इसका रामदास का एक बेटा था, रामदास के बेटे का नाम था कानू गांधी। रामदास के बेटे का नाम क्या था? रामदास के बेटे का नाम कानू गांधी था। कानू गांधी गांधी का पोता हुआ करता था। कानू गांधी गांधी जी का निजी फोटोग्राफर था। कौन था भाई? अपने गांधी जी का निजी फोटोग्राफर हुआ करता था। अब निजी फोटोग्राफर का मतलब है कि भाई गांधी जी ने अगर फोटो खींचने की किसी को परमिशन दे रखी थी ना, तो वो अपने जो बेटा था रामदास, अपना जो पोता था कानू गांधी, केवल उसी को दे रखी थी, है ना। तो ये भी आप थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि भाई फोटो खींचने की परमिशन दे किसको रखी थी? तो वो अपने इसको ही अपने फोटो खींचने की परमिशन दे रखी थी। इतनी सी बात आप याद रखना। तो बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, है ना। अच्छा, अंतिम बेटा और लिख लो अपने। तो पहले मैंने आपको रामदास के बारे में बताया, यार गांधी जी को उन्होंने अपनी मुखाग्नि दी थी, तो ये पॉइंट आप याद रखना। एक मैंने कहा कि निजी अपने कानू गांधी हुआ करता था। रामदास के बाद चौथा जो बेटा था, उस चौथे बेटे का नाम देवदास था। चौथे बेटे का नाम क्या था भाई? अपने चौथे बेटे का नाम देवदास था। तो गांधी जी के बारे में मैंने आपको यहाँ कुछ बातें बताई कि यार 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पोरबंदर गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती, यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। दादा का नाम उत्तमा गांधी था, जो कि पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। मैंने कहा 1883 में इनकी शादी कर दी गई थी। 1888 में इनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया गया था। कानून की पढ़ाई की थी, जिसको बैरिस्टर बोला करते हैं। 1891 के अंदर ये लंदन से वापस भी लौट गए थे। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, और इनकी जो माता थी वो पुतली बाई था। उसके बाद मैंने कहा इनके 4 पुत्र थे। एक का नाम हरिलाल था, जो 1930 में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में नाम बदलकर अपना अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। और दूसरे बेटे का नाम मणिलाल था, जो अफ्रीका चला गया था। बाद में अपनी पूरी फैमिली को वहीं बसा लेता है, वहीं रहने लग जाता है अपने। अगला मैंने कहा कि यार तीसरे बेटे का नाम रामदास था, जो गांधी जी को मुखाग्नि दी थी। और रामदास के बेटे का नाम कानू गांधी था, जो कि गांधी जी का निजी फोटोग्राफर हुआ करता था। और चौथा बेटा मैंने आपको बताया कि यार चौथा बेटा अपने देवदास हुआ करता। तो ये कुछ बातें मैंने गांधी जी के बारे में लिखी। तो ये थोड़े से पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे भाई।